एक मैट्रिक्स ए बी सी, एक मैट्रिक्स ये इक्वल टू 0 0 0, ये आपका कोई रेफरेंस सेट ऐसे ई है, ठीक है ना। जरा बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आपको मैट्रिक्स लिखी है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, देखिए इन्होंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम बनाई इन्होंने, बिल्कुल अलग स्टाइल की। आप देखें, अगर आप इनका मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये लिखा हुआ ए प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन बनेगी। 9a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। और 7a प्लस 7b प्लस 7c इक्वल टू 0, ये तीसरी इक्वेशन बनेगी। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो केवल यूनिक सोल्यूशन होगा, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। तो पहले तो हम ये डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। 1 9 7 8 2 7 7 3 7, जरा इसको चेक करते हैं। 1 टाइम्स 14 माइनस 21 माइनस 9 टाइम्स 6 माइनस 49 प्लस 7 टाइम्स 24 माइनस 14, तो ये बनेगा -7, ये 7 63, ये आपका बन जाएगा 12, हाँ नहीं नहीं 10 70। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो आपको पता है ऐसे केस में हमें ए बी सी निकालना होता है तो किसी एक वेरिएबल को लैम्डा मान लेते हैं, या एक वेरिएबल के टर्म में बाकी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन जरा ध्यान देखिए, ये आपकी लिखी हुई है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। और जरा फर्स्ट इक्वेशन देखिए, a प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं, हम ए बी सी की वैल्यू में सी को मान लेते हैं के, हम इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। सी को के माना तो बन जाएगी पहली इक्वेशन ए प्लस बी इक्वल टू माइनस के, एंड सॉरी ए प्लस 8b इक्वल टू -7k। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -7b इक्वल टू 6k, तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी -6k/7, ये आपकी b की वैल्यू हो गई। b मिल गया, c मिल गया, a और निकालना, तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा 1/k, तो यहाँ से a आ जाएगा -k/7। शायद मैंने 1/k बोल दिया था, नहीं 1/7 के बनेगा। तो कोई मैंने ए बी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के निकालनी, क्योंकि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। इफ पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी विद रेफरेंस ऑफ ए लाइज ऑन द प्लेन, देखो ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या करिए, ए इक्वल टू पुट कर दीजिए, क्या एक्स इक्वल टू पुट करो -k/7, वाई इक्वल टू पुट करो, बी इक्वल टू पुट करो -6k/7, और जेड आपका सी है, तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू 1, 7 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो -2k -6k प्लस 7k इक्वल टू 7, 8, तो -k इक्वल टू 7, तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू -7। k इक्वल टू -7 आते ही आपकी ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। a आ जाएगा आपका क्या 1, b आ जाएगा आपका 6, और c आपका आ जाएगा -7। आगे कह रहा 7a प्लस बी प्लस सी, चलो 7a निकालिए, 7 प्लस बी 6 प्लस सी माइनस, आंसर क्या जाएगा 6। आपका लास्ट पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। देखिए कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन उस पहला पार्ट करने में समय लगता है, इसके बाद तो बहुत पार्ट आसान हो जाते हैं, क्योंकि फिर टाइम कम लगता है। देखिए आप 3 क्वेश्चन कर रहे हैं जी एडवांस के, 3 क्वेश्चन लगभग 8 से 9 मिनट का समय आइडियली है, क्योंकि 60 मिनट में आपको 18 क्वेश्चन करने हो, तो लगभग 3.5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होता है, तो कॉम्प्रिहेंशन में 10 मिनट लग जाए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ओमेगा सॉल्यूशन ऑफ x³ - 1, इसका कलर जरा चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ओमेगा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया,
हाँ, लेकिन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन 0 बात कर रहा है, ठीक। इफ ए इक्वल टू 2 विथ बी एंड सी सेटिस्फाई ई, आपको इसने ए की वैल्यू 2 बोल दी और बी और सी क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। तो भैया पहले तो ओमेगा निकालो, तो ओमेगा आपका बनेगा -1/2 प्लस I√3/2 मीन्स ई पावर आई 2π/3, ये आपका ओमेगा बन गया, ठीक। ए इक्वल टू 2 है तो ए इक्वल टू 2 आपका हो गया, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा -14, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पुट करो -14 बी आपका आ जाएगा 12, के पुट करो -14 तो सी आपका आ जाएगा -14, और ए आपका 2 है ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इनकी, 3/ओमेगा पावर ए, ओमेगा आपका क्या है ई पावर आई 2π/3, ओमेगा पावर ए क्या बन जाएगा ई पावर आई 4π/3, तो 3 टाइम्स -I 4π/3। ये समझ में आता होगा भाई, न्यूमरेटर में ले जाओ ओमेगा पावर माइनस ए बन जाएगा, प्लस ओमेगा पावर माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 12, तो ओमेगा क्या है 2π/3 आई इंटू 24π/3, समझ गए ना, प्लस 3 टाइम्स ओमेगा पावर सी, सी क्या है -14 ई पावर आई -14 इंटू 2π/3 कितना बन जाएगा 28π/3, ये बन जाएगा आपका, ठीक। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, इसी में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा cos 4π/3 माइनस आई साइन 4π/3, cos 4π/3 होता है -1/2, हाँ माइनस आई साइन 4π/3, साइन 4π/3 होता है √3/2 -√3/2, फिर माइनस साइन लग गया तो प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा 8π, तो cos 8π माइनस 8 साइन 8π, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 टाइम्स cos 28π/3, देखो cos 28π/3, तो ये आपका होता है cos 9π माइनस π/3, 9π प्लस π/3 ना 27 28, तो ये आपका बन जाएगा -1/2 प्लस आई साइन, तो क्या बन जाएगा आई, क्योंकि साइन 28π/3 क्या जाएगा -√3/2, तो आप देखिए ये जो टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा -3/2 -3/2 प्लस 1, तो -3 प्लस 1, आंसर क्या जाएगा -2, आपका आंसर आ जाएगा -2, मतलब ए पार्ट इसका सही आंसर होगा, ठीक। लास्ट में आते हैं, लेट बी इक्वल टू 6, आपको देखिए अब फिर से एक बार कलर चेंज कर लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे, b इक्वल टू 6 है विथ ए एंड सी सेटिस्फाइंग ई, कंडीशन आपके सेटिस्फाई करा रहे, तो b इक्वल टू अगर आप 6 पुट करते हैं तो देखिए आपका यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा -7, k इक्वल टू -7 आते ही a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, c इक्वल टू क्या आ जाएगा -7, और b इक्वल टू आपका क्या गिवन है 6, ठीक, ये कंडीशन आपको गिवन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा थोड़ा सा इसी पेज पे हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं अपने लिए, क्योंकि अब बाकी कोई चीज़ अपने काम की इसमें बची नहीं है, जो मेन इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने पहले उनको क्या कर लिया, नोट कर लिया है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो जेईई एडवांस 2011 में पूछा गया, और आसान भी था, मतलब शानदार था ही, आसान क्वेश्चन था, तो आसानी से किया जा सकता था। तो जरा देखिए, अब देखिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे थे, ये आपका लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा पावर n सिग्मा, अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा -b/a, अल्फा बीटा क्या बन जाएगा c/a,
तो क्या ये माइनस बी अपॉन सी बन जाएगा, पावर n। आप ध्यान रखिए, यहाँ जरा b की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो। b क्या है आपका 6, c क्या है -7, तो 6/7 पावर n। अब जरा सिग्मा ओपन कर दो, 1 + 6/7 + 6/7 होल स्क्वायर अप टू इन्फानाइट। तो क्या बनेगा, a/1 - r। ये क्या बन जाएगा आपका 7। तो आपका जो है सेकेंड पार्ट आंसर होगा। तो देखिए जितना टाइम आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने में लगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगा। तो इस प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के पहले पार्ट में समय लगता है, लेकिन बाद पार्ट बहुत आसान हो जाते हैं।